हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो फिर आज के ये वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत ये मुकाबला क्यों हारा। देखिए बहुत डिबेटेबल डिसीजन भी रहे हैं। तो फिर आज ये हम वीडियो में बात करेंगे भारत ये मुकाबला क्यों हारा। अब यहाँ से सीरीज़ तो नहीं जीत सकते, लेकिन अगर ड्रॉ करे इसके बाद वाला टेस्ट, माफ़ कीजिएगा, अगर मैच जीते और सीरीज़ को ड्रॉ करे तो फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटर्न करेंगे। क्योंकि पिछले बार 2023 में जब भारत में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ था, वहाँ पे भारत ने 3-1 से श्रृंखला को जीता था। तो फिर 2-1 से जीता था श्रृंखला को। तो फिर अगर भारत पिछले वाला चौथा टेस्ट, पांचवा टेस्ट अगर यहाँ पे जीत सके ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, तो फिर भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फिर से दिया जाएगा, क्योंकि वो रिटर्न कर लेंगे। हालांकि सीरीज़ नहीं जीत पाएंगे, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटर्न कर सकते हैं। और पिछले वाला नेक्स्ट वाला मुकाबला, मतलब जो 5th टेस्ट है, वो भारत के लिए मस्ट विन मुकाबला है। अगर वो मुकाबला जीते तो फिर भारत रेस में अभी भी रेस में मौजूद रहेंगे, मतलब रेस में वो अभी भी जीवित रहेंगे WTC फाइनल के लिए। ये मुकाबला हारने के बाद बहुत चांसेस कम हो गया है भारत का WTC फाइनल में क्वालिफाई करने का। फिर भी अगर ये आखिरी वाला मुकाबला अगर भारत जीत जाए, सीरीज़ को 2-2 से ड्रॉ कर ले, तो फिर भारत का मौका फिर से बनता है। तो फिर कैसे भारत WTC फाइनल में क्वालिफाई कर सकता है, क्या क्या इस मुकाबले में चूक हुई है, क्या क्या 5th टेस्ट में भारत का प्लान रहेगा, यही सब लेकर हम ये वीडियो बोलेंगे आपको। तो फिर ये वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं एक और बात बता दूँ, बहुत दिन से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ी है, तो फिर जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नया साल के पहले, प्लीज़ कर लीजिए। अभी 2 दिन ही बाकी है ये नया साल का। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और जितने किया जाए शेयर कीजिए। तो फिर ये ऐसी और मोर वीडियोस देखने के लिए आपको फ्रेंड सर्कल, आपको फैमिली को भी शेयर कीजिए, तो फिर वो भी मेरा वीडियो देख सकें। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग। आज था चौथा टेस्ट का 5वीं दिन, मतलब आखिरी दिन। बहुत कम ही होता है आजकल टेस्ट क्रिकेट में कि आखिरी दिन में आकर रिजल्ट आती है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग रोमांचक रहा। 3-3.5 लाख दर्शक रहे थे ये मुकाबले में, 5 दिन मिलाकर। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉक्सिंग डे का मतलब जो कोलकाता में हुआ था, वो टेस्ट के बाद ये बॉक्सिंग डे का दूसरा सबसे मतलब क्या ज़्यादा ऑडियंस देखने आया था। 3.5 लाख से ऊपर ये टेस्ट मुकाबले में देखने आया था ऑडियंस। तो फिर ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारतीय फैंस भी बहुत ऑलमोस्ट 50-60% भारतीय फैंस ही था यहाँ पे। भारत में कभी कमी नहीं हो रही थी कि हम बाहर खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। भारत को लग रहा था कि हम भारत में ही खेल रहे हैं, क्योंकि इतना फैन सपोर्ट उनको मिल रहा था। लेकिन भारत वो काम नहीं कर पाए, मतलब मुकाबला नहीं निकाल पाए, या फिर ड्रॉ भी नहीं कर पाए। पहले तो मुकाबला जीतने की कोशिश कर रहे थे हम कल, और पहले जब भारत बल्लेबाजी करने आया, रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जब हम पहले बल्लेबाजी करने आए तो फिर हम जीतने के भरोसा के लेकर आए थे कि मुकाबले में हम जीत लेंगे। लेकिन उसके बाद ये हो नहीं पाया, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा था और विकेट भी गंवा रहे थे। इसके बाद भारत का वो टारगेट था कि हमको ये मुकाबला कम से कम ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए भारतीय बल्लेबाज पहले उतरे नहीं थे, पहले जीत के मजबूते के लिए उतरे थे, लेकिन जल्दी 3 विकेट गंवा देते हैं। और एक और बात, 50-60 रन और कम आपका टारगेट हो सकता था। ये 340 जो है वो 270-80 टारगेट हो सकता था, क्योंकि पैट कमिंस ने पहले इनिंग्स में 49 बनाए, और ये दूसरे इनिंग्स में 41 बनाए, और लबुशेन ने 70 बनाया, और बोलैंड और लायन का भी 60 रन का ऑलमोस्ट पार्टनरशिप था। इतना बड़ा अगर लास्ट विकेट के पार्टनरशिप कोई बनाता है, तो फिर आप सोच रहे हो कि ये टारगेट और भी कम से कम 50-60 रन कम हो सकता था। अगर 50-60 रन ये टारगेट कम होता, तो फिर भारतीय बल्लेबाज एक अलग अप्रोच से आते, और क्या पता ये मुकाबला जीत भी सकते थे। लेकिन गेंदबाजी में बाद में चूक हो गया, और ये बल्लेबाज को ज़्यादा रूम दे दिया, और कुछ 340 बड़ा लक्ष्य दे देते हैं भारत को। तो फिर पहले जब बल्लेबाजी करते आते हैं, तब लग रहा था कि 3 सेशन है, 3 सत्र है, चलिए निकाल लेगा ये, अच्छा डोमिनेटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल के ये निकाल लेगा ये 3 सेशन, और मैच को ड्रॉ कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोहित शर्मा 40 गेंद खेले, आज अच्छा लग रहे थे। अभी तक के सीरीज़ में अच्छा नहीं लगे थे, एकदम अनस्टेबल रहे थे, फिर भी आज अच्छा लग रहे थे। रोहित शर्मा 40 गेंद पे 9 रन बनाया, और उसके बाद आउट हो गए पैट कमिंस गेंद में। उसी ओवर में केएल राहुल भी आउट हो गया। उसके बाद विराट कोहली आया। सबका आशा था कि ये 82 ओवर शतक जड़ेंगे, हमारा भी बहुत आशा था, क्योंकि पिछले बार जब मेलबर्न में खेले थे पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में, वो इनिंग्स तो अनफॉरगेटेबल है, 53 गेंद में 82 रन। तो फिर वही सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार कुछ नहीं कर पाए। वैसे ऑफ स्टंप, बाहर के ऑफ स्टंप 5th और 6th रन का गेंद फिर से स्टार्क ने फंसा लिया उनको, और अच्छा कैच पकड़ा उस्मान ख्वाजा ने। उसके बाद भारत 33 पे 3 था। उस समय पे तो सब ऑस्ट्रेलियन फैंस, भारतीय प्लेयर्स सभी आशा छोड़ दिए थे कि चलो ये मुकाबला तो हार गया यहाँ से, बहुत मुश्किल है। उसके बाद ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने थोड़ा आशा जगाया,
दूसरे सेशन में भारत ने विकेट नहीं गंवाया, लेकिन आखिरी सत्र में जब ट्रेविस हेड शुरू किया, पैट कमिंस क्यों शुरू किया था वहाँ भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ओवर बिहाइंड चल रहे थे। क्योंकि अगर ये ऑस्ट्रेलिया मुकाबला निकाल भी लेते, उनके मन में ये था अगर हम ये मुकाबला निकाल भी ले फिर ड्रॉ भी कर ले, अगर ओवर्स हमारा कम पड़ जाए, मतलब 6-11 तक आज खेल होना था, अगर ओवर्स फिलहाल 25 ओवर गेंदबाजी करना है, कुछ ऐसा 25-30 ओवर, अगर पैट कमिंस का टीम ऑस्ट्रेलिया 25-30 ओवर की जगह 22-23 ओवर गेंदबाजी कर ले और 5-7 ओवर शॉर्ट रह जाए, तो फिर उनसे पॉइंट्स डिडक्शन होगा, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स कुछ ऐसा आप कह सकते हैं होगा। इसने ट्रेविस हेड से शुरू किया, वो स्पिनर था और ट्रेविस हेड ने सफलता भी दिया। ऋषभ पंत ने फिर एक खराब शॉट लगाते हुए आउट हो गया। 105 गेंद खेल लिया था, सेट हो गया था, 30 रन बना के आउट हो गया और वही विकेट हो गया टर्निंग पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के लिए इस मुकाबले में। उसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे, रविंद्र जडेजा आउट हो गए। पैट कमिंस जानता था कि एक विकेट जब आया है तो फिर और आएगा, इसलिए उनका प्रमुख गेंदबाज, मतलब ये मुकाबले में जब से जो गेंदबाज सबसे सफल रहे, ये होम ग्राउंड में है उनका, मेलबर्न स्टार्स के लिए वो बिग बैश में खेलते हैं, मेलबर्न रेनिगेट्स के लिए भी खेल चुके हैं। तो स्कॉट बोलैंड को ले आया, स्कॉट बोलैंड रविंद्र जडेजा का विकेट ले लिया। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी नेथन लायन की गेंद में फंस गए, 1 रन बनाकर आउट हो गए। सामने की गेंद खेलने गया स्लिप में, स्टीवन स्मिथ ने एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा। उसके बाद यशस्वी जायसवाल और वाशिंगटन सुंदर अच्छे दिख रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल का वो आउट बहुत डिबेटेबल है, क्योंकि जब आप नॉर्मल इल्यूशन में देखते हो तो फिर लग रही है बैट में लगी है, लेकिन जब स्निको में देखते हो कोई वहाँ पे बल्ले का आवाज़ नहीं था और नहीं लग रहा था कि बैट में लगी है। फिर भी ये बहुत ख़राब डिसीजन दिया थर्ड अंपायर ने। इनफैक्ट जोएल विल्सन ने भी नॉट आउट दिया, लेकिन थर्ड अंपायर ने बोल दिया कि आप आउट है। फिर भी देखिए कब थर्ड अंपायर बोलता है, मतलब अंपायर का डिसीजन को कब वो रिवर्स कर सकते हैं, जब उनके पास प्रॉपर एविडेंस हो कि ये बल्ले में गेंद एकदम 100% शॉट लगा है। लेकिन वो 100% शॉट नहीं थे, क्योंकि स्निको में कुछ नहीं दिखाया कि बल्ले में गेंद लगी है, एकदम स्निको जैसा था वैसा ही रहा, ऊपर नहीं हुआ स्निको, मतलब बल्ले में कोई संपर्क ही नहीं था, ये बताया है। इसके पहले भी हम पर्थ के टेस्ट में पहले इनिंग्स में देखे थे केएल राहुल का, वापस निकोल में बताया कि कुछ संपर्क है, लेकिन बल्ले पे गेंद को नहीं लगा था। केएल राहुल जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब बल्ले को केएल का पैड में लगा था, ये भी एक बहुत बुरा डिसीजन रहा था। देखिए चीटर्स ऑस्ट्रेलियंस है, देखिए हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी चीटिंग टीम है, चीटिंग करके ये मुकाबला जीतते हैं। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था 2017 में, सैंड पेपर वाला किस्सा आप सब लोग जानते हो। यहाँ पे अभी ऑस्ट्रेलिया चीटिंग करके ये मुकाबला जीता है, मुझे लगती है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल अगर नाबाद रहे थे मुझे लगता है वो मुकाबला निकाल लेता। 84 रन पे खेल रहे थे, वो सेट हो गए थे बल्लेबाज, और ऐसा बुरी डिसीजन थर्ड अंपायर द्वारा मान्य नहीं कर सकते हम, क्योंकि थर्ड अंपायर अगर इतना बुरे डिसीजन देते हैं। देखिए स्निको आप क्लियर बता रही है बल्ले पे नहीं लगा है गेंद, फिर भी वो बोल रहा है अंपायर का डिसीजन को रिवर्स कर रहा है और बोल रहा है ये आउट है। जोएल विल्सन भी थोड़ी बहुत हैरान थे, क्योंकि देख रहा था साफ बल्ले में नहीं लगा है, स्निको दिखा रहा था आपको, आरटीएस दिखा रहा था कि बल्ले में नहीं लगा है, क्योंकि थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया जोएल विल्सन का, कुछ कहना नहीं था। यशस्वी जायसवाल, सारे कमेंटेटर, सारे प्लेयर्स, इनफैक्ट सारे भारतीय फैंस बहुत नाराज़ और बहुत अपसेट लग रहे थे इस डिसीजन के बाद। ऑस्ट्रेलियंस तो खुश होंगे क्योंकि वो चीटिंग करके मुकाबला जीतना चाहता था। यहाँ से देख जब यशस्वी जायसवाल सेट हो गया था, लग नहीं रहा था ऑस्ट्रेलियंस को कि हम ये मुकाबला भी जीत सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन को नहीं लग रहा था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल अगर आखिरी तक टिक जाते तो फिर इट इज़ डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल फॉर ऑस्ट्रेलियंस टू सेव दिस मैच। और ऑस्ट्रेलियंस इस विकेट के बाद लगातार विकेट रहते रहे। आकाशदीप का विकेट वहाँ पे भी थोड़ी डिबेटेबल था, लेकिन वहाँ पे क्लियर दिख रहा था, स्निको बोल रहा है कि बल्ले का निचली कम में बल्ला गेंद लगा है, और आकाशदीप आउट हो गए। उसके बाद बुमराह भी टिक नहीं पाए, कैच लिए बैठे हैं, स्टीवन स्मिथ अच्छा कैच पकड़ा और मोहम्मद सिराज आखिरी विकेट, और ऐसे ही भारतीय मुकाबला हार जाते हैं। तो फिर ये मुकाबले में बहुत डिबेटेबल कंडीशन और बहुत डिबेटेबल डिसीजन है अंपायर द्वारा। थर्ड अंपायर बहुत बुरी डिसीजन मुझे लगती है लिया है यहाँ पे, ये क्लियर नॉट आउट था। यशस्वी जायसवाल अगर रहते रिजल्ट आई थिंक डिफरेंट हो सकता था। खैर जो हो गया है वो तो आप चेंज नहीं कर सकता। भारत का क्या प्लान होना चाहिए ये टेस्ट मुकाबले के बाद? देखिए साउथ अफ्रीका ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं WTC फाइनल के लिए, 2 विकेट से कल पाकिस्तान को हरा दिया है। 99 for 8 था साउथ अफ्रीका, फिर भी बाहर से भी 32-30 रन दरकार था साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए। पाकिस्तान ने बुरा गेंदबाजी किया, कगिसो रबाडा को रूम दिया, कगिसो रबाडा 31 रन बना दिए और मुकाबला जिता लिया साउथ अफ्रीका को, और फाइनल में क्वालिफाई कर गया। पहली बार WTC के फाइनल में पहली बार ये साउथ अफ्रीका की टीम क्वालिफाई कर गया। अब भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया से एक खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया का चांसेस है क्वालिफाई करने का ऑलमोस्ट 95%, और भारत का अभी भी
5% के लगभग चांसेस है। तो भारत कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, चलिए हम जानते हैं। WTC फाइनल के लिए भारत कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए ये मुकाबला हारने के बाद भारत का जाने का चांसेस बहुत कम लग रहा है, फिर भी एक चांस है। पहले आपको सिडनी का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा, उसके बाद श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का श्रृंखला होगा, वो श्रीलंका के घर में होगा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, श्रीलंका के घर में होगा। और हम देखे कि न्यूजीलैंड को कैसे हराया था श्रीलंका अपने घर में 2-0 से। यहाँ पे भी 2 टेस्ट होगा, ये 2 टेस्ट अगर श्रीलंका हरा देते हैं ऑस्ट्रेलिया को और भारत सिडनी वाला टेस्ट जीत जाता है तो फिर इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। तो श्रीलंका के ऊपर बहुत दारोमदार है, भारत का बहुत निर्भर है। पिछली बार भी श्रीलंका न्यूजीलैंड का श्रृंखला में बहुत और भारत डिपेंड कर रहे थे, वहाँ पे श्रीलंका की जीत नहीं, वहाँ पे श्रीलंका के हार के लिए भारत डिपेंड कर रहे थे, वहाँ पर न्यूजीलैंड के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। श्रीलंका के हार चाहते थे भारत, क्योंकि श्रीलंका वहाँ पे कंटेंडर्स था फाइनल खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका बाहर हो चुका है। अब कंटेंडर्स है ऑस्ट्रेलिया, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा श्रीलंका को। आई होप श्रीलंका जीत जाएगा। मुझे लगता है श्रीलंका जीतना चाहिए, क्योंकि वो होम में बहुत अच्छा खेलते हैं। दोनों मुकाबला गोल में होगा, ये श्रृंखला बहुत रोमांचक होगा, हमको देखना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले न्यू ईयर में जो 3 जैन से 7 जैन होगा सिडनी पे, वो टेस्ट पहले भारत को निकालना पड़ेगा। तो भारत के क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, देखिए चेंजेस कुछ हो तो नहीं सकता, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर भी अच्छा खेला है। चेंजेस करना पड़ेगा क्योंकि मुकाबला हारा है, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने भी अच्छा खेला है। नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर नहीं बिठा सकते क्योंकि वो शतक जड़ा है। उसके बाद रविंद्र जडेजा को आप कैसे बाहर बिठा सकते हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस गाय है, अच्छा बॉलिंग करता है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। ये मुकाबला फिलहाल चले नहीं है, तो फिर मुझे लगती है केएल राहुल एक एक्सपेरिमेंट करने का चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको बैठाना चाहिए। केएल राहुल का ज़्यादा चांसेस है कि बैठा दे, लेकिन मुझे नहीं लगता बैठाना चाहिए, क्योंकि बंदे को क्यों, देखिए ओपन बहुत अच्छा कर रहा था, ओपन जब कर रहा था बहुत अच्छे रन्स बना रहे थे। यहाँ पे 3 पे आया, पोजीशन चेंज हुआ, रन्स भी कम हुआ, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। और देखिए पोजीशन अगर एक खिलाड़ी का बार बार चेंज होता है ना, उनके ऊपर प्रेशर हो जाता है, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन के लिए ये मुकाबले में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया केएल ने। तो फिर केएल को मुझे नहीं लगता ड्रॉप करना चाहिए, उनको फिर से वो ओपनिंग मुझे लगता है जगह देना चाहिए। खैर मुझे नहीं लगता भारत की टीम उनको ओपन करने का एक और मौका देंगे, लेकिन मुझे लगती है देना चाहिए केएल को मौका। अगर आपको बिठाना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है रविंद्र जडेजा को आप बिठा सकते हो ये मुकाबले के लिए, क्योंकि 5th टेस्ट के लिए, क्योंकि रविंद्र जडेजा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है 4थी टेस्ट में। और वाशिंगटन सुंदर को क्यों बिठा सकते हो, लेकिन पहले इनिंग्स में 50 किया था, विकेट भी 1 लिया था पहले इनिंग्स में, और बैटिंग दूसरे इनिंग्स में अच्छा किया था, 50 के आसपास गेंद खेल लिया था, 5-6 रन बनाया था, मैच सेव ऑलमोस्ट कर दिया था वाशिंगटन सुंदर, अगर वो बेकार का डिसीजन ना देता वो बांग्लादेश का वो थर्ड अंपायर। क्योंकि देखें स्नीको आप बता रही है नहीं लगा ये बार, फिर भी क्या बोलूँ भाई, जितना बोलूँ उतना कम हो रही है इनको। बहुत ही खराब डिसीजन थर्ड अंपायर द्वारा, बहुत ही खराब डिसीजन। तो फिर अगर यशस्वी जायसवाल नॉट आउट रहते तो फिर वाशिंगटन सुंदर ऑलमोस्ट मैच सेव कर लिया था, 50 के आसपास गेंद खेल चुके थे, नॉट आउट भी थे। तो फिर मुझे लगता है रविंद्र जडेजा को बिठाकर आप शुभमन गिल को ट्राई कर सकते हो। खैर सिडनी में स्पिन मिलता है, ये भी एक पॉइंट ऑफ चीज़ है कि सिडनी में आपको स्पिन मिलता है। भारत को ये पिच फेवर करेगा, क्योंकि भारत स्पिनिंग ट्रैक बनाता है। जब भारत में कोई टीम खेलना आता है तो फिर सिडनी में स्पिन मिलता है, तो फिर यहाँ पे 2 स्पिनर्स के साथ आना चाहिए मुझे लगती है भारत को। लेकिन अगर यही हो तो फिर आप शुभमन गिल को कहाँ खिलाओगे बल्लेबाजी में, और गहराई अगर करना चाहिए तो फिर मुझे लगती है रविंद्र जडेजा को बिठाना चाहिए, लेकिन बिठाने का चांसेस बहुत कम है। मुझे लगती है केएल राहुल ही कहीं ना कहीं ये बंदा मिस हो जाएगा ये 5वां टेस्ट के लिए, क्योंकि बाकी सब खिलाड़ी को आप बाहर बिठा नहीं सकते हो। रोहित शर्मा का जो फॉर्म नहीं है उनको भी आप बाहर बिठा नहीं सकते हो, क्योंकि वो कप्तान है टीम का। विराट कोहली को बाहर बिठा नहीं सकते हो, सीनियर खिलाड़ी है, अच्छा खेलेगा ही हम आशा कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल तो खैर वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी भी शतक जड़ दिया है। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल तो खैर अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन ये बंदा तो एक्सपेरिमेंट करने का चीज़ हो गया भारत के लिए अभी। जब चाहे अगर बोल रहा है अरे केएल एक स्लॉट मतलब बाकी है, खाली है, एक खिलाड़ी को बैठना है, तू बैठ जा, कुछ ऐसा होता है भाई। केएल राहुल के साथ बहुत अन्याय होता है, और मुझे लगता है केएल राहुल को बाहर बिठाएगा, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक होगा यहाँ पे थोड़ी बहुत। सिडनी में स्पिन फेवर करेगा स्पिनर्स को, तो फिर रविंद्र जडेजा को खेलना चाहिए, क्योंकि 2 स्पिनर्स के साथ मुझे लगता है भारत को आना चाहिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया नेथन लायन के साथ आएंगे, क्योंकि पार्ट टाइमर है उनके पास। स्टीवन स्मिथ एज अ कैरियर जब शुरू किया था स्पिनर के तौर पे, ट्रेविस हेड, लाबुशेन भी स्पिन कर सकते हैं, लेकिन भारत के पास वैसा कोई ऑप्शन नहीं है। रोहित शर्मा पहले करते थे, लेकिन अब तो बॉलिंग नहीं करते हैं। अगर शुभमन गिल को खिलाते हो तो फिर शुभमन गिल स्पिन दे सकते हैं। खैर आप शुभमन गिल को स्पिन के लिए नहीं खिलाओगे, शुभमन गिल को बैटिंग के लिए ही खिलाओगे। और रविंद्र जडेजा को आपका चाहिए, क्योंकि आपका 2 स्पिनर्स कम से कम चाहिए यहाँ पे, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। तो फिर केएल राहुल ही एक बंदा है जो 5वां टेस्ट में मिस आउट होना चाहिए।
तो या फिर भारत ने बहुत कुछ लैक तो किया है और ख़राब डिसीजन भी है एम्पायर का, मुझे लगती है। और भारत ने क्या क्या लैक किया है, पहला तो है मुझे लगती है जो स्कॉट बोलन और नेथन लायन का पार्टनरशिप। देखिए, अगर निचले क्रम का मतलब आखिरी 2 बल्लेबाज अगर 60 रन का पार्टनरशिप कर देता है, तो ये 2 बैटर एक 50 के ऊपर पार्टनरशिप बनाते हैं, तो फिर यहाँ पे तो एक एडवांटेज ले लिया ऑस्ट्रेलिया ने, टारगेट बढ़ा दे दिया भारत को, ये एक चूक हुआ है। दूसरी जो है वो बड़ी प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनका फ्लॉप होना। और आखिरी में जो है वो है देखिए अंपायर। मैं बोलना चाहता हूँ ये अंपायर के लिए भारत कहीं ना कहीं ये मुकाबला हारा है, क्योंकि अगर ये डिसीजन नॉट आउट होता ना, मुझे लगता है, आई पर्सनली फील दैट रिजल्ट शुड बी डिफाइंड एंड मस्ट बी डिफाइंड। आई थिंक मस्ट शुड नहीं, मस्ट मुझे लगता है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल अगर ये 15-20 ओवर खेल जाते हैं तो फिर रिजल्ट कहीं ना कहीं डिफरेंट आता, मैच ड्रॉ हो सकता था भारत के लिए। और WTC फाइनल के लिए भी बहुत कुछ चेंज हो सकता था, क्योंकि भारत चाहता था कि सिडनी में वो जाए 1-1 के बराबरी के साथ, ना कि 2-1 से पीछे हटकर। खैर, भारत को 5वां टेस्ट जीतना पड़ेगा। नए साल का टेस्ट है 3 जैन से 7 जैन। ये टेस्ट मुकाबला देखना मत भूलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है। 5 बजे से स्टार स्पोर्ट्स में हम देखेंगे ये टेस्ट, स्टार स्पोर्ट्स चैनल्स में SS1, SS हिंदी 1, और इसी के साथ Disney+ हॉटस्टार में आप अगर सब्सक्रिप्शन लो तो फिर ये खेल देख सकते हो। तो फिर 3 जैन से 7 जैन, नया साल का मुबारक आप सबको है मेरा। और 31 दिसंबर मतलब कल को हम 11 बजे 59 मिनट पे लाइव वीडियो करेंगे, आपको बोलेंगे, विश करेंगे हैप्पी न्यू ईयर 2025, और होप करेंगे 2025 का शुरुआत एक अच्छे से हो, विराट का शतक आ जाए, रोहित का फॉर्म वापस आ जाए और भारत मुकाबला जीतकर WTC फाइनल के होप बरकरार रखे। तो तब के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, जय महाकाल।